ये कहानी एक हरे भरे घने जंगल की है, जहाँ हरे भरे ऊंचे पेड़ों के बीच स्वीटी चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। स्वीटी बहुत ही शांत और नेक दिल चिड़िया थी, जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन टीना के साथ रहती थी। एक दिन जंगल का मौसम अचानक बदल गया। दिन में ही अंधेरा छा गया और पक्षियों की चहचहाट की जगह हवाओं की डरावनी आवाजों ने ले ली। माँ देखो, आसमान कैसा काला हो गया है। मुझे लगता है बहुत भीषण तूफान आने वाला है। टीना, जल्दी अंदर आओ। दीदी, हवा इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। इस मोटी डाल पर बैठ जाओ, डाल और को पकड़ लो। ये घोंसला पुराना है, शायद टिक ना पाए। तभी बिजली कड़की और एक जोरदार बवंडर ने पूरे पेड़ को हिला दिया। तभी देखते ही देखते स्वीटी का कमजोर घर बिखर कर हवा में उड़ गया। तीनों जमीन पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारी। जब सुबह हुई तो उनका घर पूरी तरह खत्म हो चुका था। ठंड से कांपते हुए स्वीटी अपनी माँ और बहन को लेकर सबसे अमीर पड़ोसी कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, राम राम। रात के तूफान ने हमसे हमारा घर छीन लिया है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम 2 दिन आपके बड़े घर के एक कोने में रह सकते हैं? राम राम स्वीटी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कल को कोई भी आकर कहेगा कि कोने में जगह दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा। जाओ यहाँ से, किसी और से मदद मांगो। स्वीटी निराश होकर हरिया तोता के पास गई, जिसके पास फलों से भरा एक सुंदर घर था। हरिया भाई, काम से कम माँ को थोड़ी जगह दे दीजिए, उन्हें बहुत तेज बुखार है। देखो स्वीटी, जो चिड़िया अपना घर नहीं संभाल सकी वो दूसरों पर बोझ ही बनती है। अब मेरा दिमाग खराब मत करो और ये से दफा हो जाओ। पड़ोसियों के कड़वे बोल सुनकर स्वीटी के दिल पर गहरी चोट लगी, जिससे उसका दिल टूट गया। टीना रोने लगी क्योंकि उसके बूढ़ी माँ की हालत पहले से और बिगड़ने लगी। दीदी, क्या हम अब कभी घर नहीं बना पाएंगे? क्या हम इस खुले जंगल में ठंड से मर जाएंगे? नहीं टीना, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। हम अपना घर खुद बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तभी माँ ने खांसते हुए कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना। उस नीली पहाड़ी के पीछे एक अनजान घाटी है। वहाँ कुछ अनोखे पौधे उगते हैं, शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। स्वीटी अपनी माँ को पीठ पर लाद कर और टुनटुनी को साथ लेकर निकल पड़ी। नीली पहाड़ी के पीछे का नजारा किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में संगीत था और पेड़ों से एक हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। तभी स्वीटी की नजर तालाब के किनारे लगे उन विशाल और चमकते हुए जादुई पत्तों पर पड़ी। जैसे ही स्वीटी ने एक पत्ते को छूने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, पूरा जंगल एक गूंजती हुई मधुर आवाज से भर गया। ठहरो नन्ही स्वीटी, हमें छूने का साहस वही कर सकता है जिसकी आवाज में स्वार्थ न हो और जो दूसरों का भला करे। हे जादुई पत्तों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन ठंड से कांप रही है, हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आप हमें आसरा देंगे? हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी स्वीटी। हमने देखा कि कैसे तुमने कालू और हरिया के तानों को सहकर भी अपने मन में करवाहट नहीं आने दी। हम साधारण पत्ते नहीं हैं, हम जादुई पत्ते हैं। आओ, हमें अपनी चोंच से उठाओ। हम खुद ब खुद तुम्हारा घर बन जाएंगे स्वीटी। हमें एक दूसरे से जोड़ते जाओ। जब तक तुम्हारा इरादा नेक है, हम लोहे से भी मजबूत और रुई से भी नरम रहेंगे। स्वीटी ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपनी चोंच से उन रेशमी पत्तों को बुना और जैसे घर बनता गया, वो एक महल की तरह दिखने लगा। घर के अंदर घुसते ही एक दिव्य खुशबू और गर्माहट महसूस होने लगी। दीदी देखो, इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है और माँ का बुखार भी उतर गया है। ये तेरी मेहनत और नेक दिली का कमाल है। कुछ दिन बाद जंगल में अब तक की सबसे भयानक बारिश हुई। 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला, बाढ़ का पानी चढ़ने लगा और कालू कौवे और हरिया तोता के घोंसले पानी में बह गए। सब पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। अरे ये तो स्वीटी का जादुई हरे पत्तों का घर है। बचाओ, कोई बचाओ, मेरा सारा धन, मेरा बड़ा घर सब पानी में बह गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। कालू भाई, हमने स्वीटी को अपने घर में नहीं रखा था।
आज भगवान हमें सजा दे रहे हैं। देखो, स्वीटी का घर तो पानी के ऊपर तैर रहा है। वे दोनों किसी तरह स्वीटी के दरवाजे पर पहुंचे। स्वीटी, स्वीटी दरवाजा खोलो, हम भीग रहे हैं। स्वीटी, हमें बचा लो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। अब क्यों आए हो? तुम तो कह रहे थे कि हम बोझ हैं। जाओ अपने बड़े घर में रहो। कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड? रुको, टीना ऐसा नहीं बोलते। पर दीदी, इन्होंने माँ का अपमान किया था। हाँ स्वीटी, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। क्या तुम भूल गई हो? मैं कुछ नहीं भूली, पर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे जैसा इन्होंने किया, तो हमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। धन्य हो स्वीटी, तुम्हारी दया ने हमारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। आओ कालू, आओ हरिया, इस घर में बैठो और दूसरों की मदद करना सीखो। स्वीटी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में इंसानियत को भुला दिया था। तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। हमें माफ कर दो स्वीटी। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। स्वीटी ने सबको स्वादिष्ट खाना खिलाया। उस रात जादुई पत्तों के घर में सिर्फ स्वीटी का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल एक छत के नीचे सोया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। स्वीटी चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। स्वीटी बहुत ही शांत और नेक दिल चिड़िया थी, जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन टीना के साथ रहती थी। एक दिन जंगल का मौसम अचानक बदल गया। दिन में ही अंधेरा छा गया और पक्षियों की चहचहाट की जगह हवाओं की डरावनी आवाजों ने ले ली। माँ देखो, आसमान कैसा काला हो गया है। मुझे लगता है बहुत भीषण तूफान आने वाला है। टीना, जल्दी अंदर आओ। दीदी, हवा इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। इस मोटी डाल पर बैठ जाओ। डाल और को पकड़ लो। ये घोंसला पुराना है, शायद टिक ना पाए। तभी बिजली कड़की और एक जोरदार बवंडर ने पूरे पेड़ को हिला दिया। तभी देखते ही देखते स्वीटी का कमजोर घर बिखरकर हवा में उड़ गया। तीनों जमीन पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारी। जब सुबह हुई तो उनका घर पूरी तरह खत्म हो चुका था। ठंड से कांपते हुए स्वीटी अपनी माँ और बहन को लेकर सबसे अमीर पड़ोसी कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, राम राम। रात के तूफान ने हमसे हमारा घर छीन लिया है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम 2 दिन आपके बड़े घर के एक कोने में रह सकते हैं? राम राम स्वीटी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कल को कोई भी आकर कहेगा कि कोने में जगह दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा। जाओ यहाँ से, किसी और से मदद मांगो। स्वीटी निराश होकर हरिया तोता के पास गई, जिसके पास फलों से भरा एक सुंदर घर था। हरिया भाई, काम से कम माँ को थोड़ी जगह दे दीजिए, उन्हें बहुत तेज बुखार है। देखो स्वीटी, जो चिड़िया अपना घर नहीं संभाल सकी, वो दूसरों पर बोझ ही बनती है। अब मेरा दिमाग खराब मत करो और ये से दफा हो जाओ। पड़ोसियों के कड़वे बोल सुनकर स्वीटी के दिल पर गहरी चोट लगी, जिससे उसका दिल टूट गया। टीना रोने लगी क्योंकि उसके बूढ़ी माँ की हालत पहले से और बिगड़ने लगी। दीदी, क्या हम अब कभी घर नहीं बना पाएंगे? क्या हम इस खुले जंगल में ठंड से मर जाएंगे? नहीं टीना, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। हम अपना घर खुद बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तभी माँ ने खांसते हुए कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना। उस नीली पहाड़ी के पीछे एक अनजान घाटी है। वहाँ कुछ अनोखे पौधे उगते हैं। शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। स्वीटी अपनी माँ को पीठ पर लाद कर और टुनटुनी को साथ लेकर निकल पड़ी। नीली पहाड़ी के पीछे का नजारा किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में संगीत था और पेड़ों से एक हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। तभी स्वीटी की नजर तालाब के किनारे लगे उन विशाल और चमकते हुए जादुई पत्तों पर पड़ी। जैसे ही स्वीटी ने एक पत्ते को छूने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, पूरा जंगल एक गूंजती हुई मधुर आवाज से भर गया। ठहरो नन्ही स्वीटी, हमें छूने का साहस वही कर सकता है जिसकी आवाज में स्वार्थ ना हो और जो दूसरों का भला करे। हे जादुई पत्तों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन ठंड से कांप रही है। हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आप हमें आसरा देंगे?
हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी स्वीटी। हमने देखा कि कैसे तुमने कालू और हरिया के तानों को सहकर भी अपने मन में करवाहट नहीं आने दी। हम साधारण पत्ते नहीं हैं, हम जादुई पत्ते हैं। आओ, हमें अपनी चोंच से उठाओ। हम खुद ब खुद तुम्हारा घर बन जाएंगे स्वीटी। हमें एक दूसरे से जोड़ते जाओ। जब तक तुम्हारा इरादा नेक है, हम लोहे से भी मजबूत और रुई से भी नरम रहेंगे। स्वीटी ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपनी चोट से उन रेशमी पत्तों को बुना और जैसे घर बनता गया वो एक महल की तरह दिखने लगा। घर के अंदर घुसते ही एक दिव्य खुशबू और गर्माहट महसूस होने लगी। दीदी देखो, इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है और माँ का बुखार भी उतर गया है। ये तेरी मेहनत और नेक दिली का कमाल है। कुछ दिन बाद जंगल में अब तक की सबसे भयानक बारिश हुई। 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला, बाढ़ का पानी चढ़ने लगा और कालू कौवे और हरिया तोता के घोंसले पानी में बह गए। सब पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। अरे ये तो स्वीटी का जादुई हरे पत्तों का घर है। बचाओ, कोई बचाओ। मेरा सारा धन, मेरा बड़ा घर सब पानी में बह गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। कालू भाई, हमने स्वीटी को अपने घर में नहीं रखा था। आज भगवान हमें सजा दे रहे हैं। देखो, स्वीटी का घर तो पानी के ऊपर तैर रहा है। वे दोनों किसी तरह स्वीटी के दरवाजे पर पहुंचे। स्वीटी, स्वीटी दरवाजा खोलो, हम भीग रहे हैं। स्वीटी, हमें बचा लो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। अब क्यों आए हो? तुम तो कह रहे थे कि हम बोझ हैं। जाओ, अपने बड़े घर में रहो। कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड? रुको, टीना ऐसा नहीं बोलते। पर दीदी, इन्होंने माँ का अपमान किया था। हाँ स्वीटी, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। क्या तुम भूल गई हो? मैं कुछ नहीं भूली, पर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे जैसा इन्होंने किया, तो हमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। धन्य हो स्वीटी, तुम्हारी दया ने हमारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। आओ कालू, आओ हरिया, इस घर में बैठो और दूसरों की मदद करना सीखो। स्वीटी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में इंसानियत को भुला दिया था। तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। हमें माफ कर दो स्वीटी। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। स्वीटी ने सबको स्वादिष्ट खाना खिलाया। उस रात जादुई पत्तों के घर में सिर्फ स्वीटी का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल एक छत के नीचे सोया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। स्वीटी चिड़िया का एक छोटा सा परिवार रहता था। स्वीटी बहुत ही शांत और नेक दिल चिड़िया थी, जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन टीना के साथ रहती थी। एक दिन जंगल का मौसम अचानक बदल गया। दिन में ही अंधेरा छा गया और पक्षियों की चहचहाट की जगह हवाओं की डरावनी आवाजों ने ले ली। माँ देखो, आसमान कैसा काला हो गया है। मुझे लगता है बहुत भीषण तूफान आने वाला है। टीना, जल्दी अंदर आओ। दीदी, हवा इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। इस मोटी डाल पर बैठ जाओ। डाल और को पकड़ लो। ये घोंसला पुराना है, शायद टिक ना पाए। तभी बिजली कड़की और एक जोरदार बवंडर ने पूरे पेड़ को हिला दिया। तभी देखते ही देखते स्वीटी का कमजोर घर बिखर कर हवा में उड़ गया। तीनों जमीन पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारी। जब सुबह हुई तो उनका घर पूरी तरह खत्म हो चुका था। ठंड से कांपते हुए स्वीटी अपनी माँ और बहन को लेकर सबसे अमीर पड़ोसी कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, राम राम। रात के तूफान ने हमसे हमारा घर छीन लिया है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम 2 दिन आपके बड़े घर के एक कोने में रह सकते हैं? राम राम स्वीटी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। कल को कोई भी आकर कहेगा कि कोने में जगह दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा। जाओ यहाँ से, किसी और से मदद मांगो। स्वीटी निराश होकर हरिया तोता के पास गई, जिसके पास फलों से भरा एक सुंदर घर था। हरिया भाई, काम से कम माँ को थोड़ी जगह दे दीजिए, उन्हें बहुत तेज बुखार है। देखो स्वीटी, जो चिड़िया अपना घर नहीं संभाल सकी, वो दूसरों पर बोझ ही बनती है। अब मेरा दिमाग खराब मत करो
और ये से दफा हो जाओ। पड़ोसियों के कड़वे बोल सुनकर स्वीटी के दिल पर गहरी चोट लगी, जिससे उसका दिल टूट गया। टीना रोने लगी क्योंकि उसके बूढ़ी माँ की हालत पहले से और बिगड़ने लगी। दीदी, क्या हम अब कभी घर नहीं बना पाएंगे? क्या हम इस खुले जंगल में ठंड से मर जाएंगे? नहीं टीना, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। हम अपना घर खुद बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तभी माँ ने खांसते हुए कहा, बेटी हिम्मत मत हारना। उस नीली पहाड़ी के पीछे एक अनजान घाटी है। वहाँ कुछ अनोखे पौधे उगते हैं। शायद वहाँ हमें सहारा मिल जाए। स्वीटी अपनी माँ को पीठ पर लाद कर और टुनटुनी को साथ लेकर निकल पड़ी। नीली पहाड़ी के पीछे का नजारा किसी सपने जैसा था। वहाँ हवा में संगीत था और पेड़ों से एक हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। तभी स्वीटी की नजर तालाब के किनारे लगे उन विशाल और चमकते हुए जादुई पत्तों पर पड़ी। जैसे ही स्वीटी ने एक पत्ते को छूने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, पूरा जंगल एक गूंजती हुई मधुर आवाज से भर गया। ठहरो नन्ही स्वीटी, हमें छूने का साहस वही कर सकता है जिसकी आवाज में स्वार्थ ना हो और जो दूसरों का भला करे। हे जादुई पत्तों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन ठंड से कांप रही है, हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। क्या आप हमें आसरा देंगे? हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी स्वीटी। हमने देखा कि कैसे तुमने कालू और हरिया के तानों को सहकर भी अपने मन में करवाहट नहीं आने दी। हम साधारण पत्ते नहीं हैं, हम जादुई पत्ते हैं। आओ, हमें अपनी चोंच से उठाओ। हम खुद ब खुद तुम्हारा घर बन जाएंगे स्वीटी। हमें एक दूसरे से जोड़ते जाओ। जब तक तुम्हारा इरादा नेक है, हम लोहे से भी मजबूत और रुई से भी नरम रहेंगे। स्वीटी ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपनी चोट से उन रेशमी पत्तों को बुना और जैसे घर बनता गया, वो एक महल की तरह दिखने लगा। घर के अंदर घुसते ही एक दिव्य खुशबू और गर्माहट महसूस होने लगी। दीदी देखो, इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है और माँ का बुखार भी उतर गया है। ये तेरी मेहनत और नेक दिली का कमाल है। कुछ दिन बाद जंगल में अब तक की सबसे भयानक बारिश हुई। 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला, बाढ़ का पानी चढ़ने लगा और कालू कव्वे और हरिया तोता के घोंसले पानी में बह गए। सब पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। अरे ये तो स्वीटी का जादुई हरे पत्तों का घर है। बचाओ, कोई बचाओ, मेरा सारा धन, मेरा बड़ा घर सब पानी में बह गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। कालू भाई, हमने स्वीटी को अपने घर में नहीं रखा था। आज भगवान हमें सजा दे रहे हैं। देखो, स्वीटी का घर तो पानी के ऊपर तैर रहा है। वे दोनों किसी तरह स्वीटी के दरवाजे पर पहुंचे। स्वीटी, स्वीटी, दरवाजा खोलो, हम भीग रहे हैं। स्वीटी, हमें बचा लो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी गलती का एहसास है। अब क्यों आए हो? तुम तो कह रहे थे कि हम बोझ हैं। जाओ, अपने बड़े घर में रहो। कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड? रुको, टीना ऐसा नहीं बोलते। पर दीदी, इन्होंने माँ का अपमान किया था। हाँ स्वीटी, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। क्या तुम भूल गई हो? मैं कुछ नहीं भूली, पर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अगर हम भी वैसा ही करेंगे जैसा इन्होंने किया, तो हमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? धन्य हो स्वीटी, तुम्हारी दया ने हमारी शक्ति को और बढ़ा दिया है। आओ कालू, आओ हरिया, इस घर में बैठो और दूसरों की मदद करना सीखो। स्वीटी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में इंसानियत को भुला दिया था। तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। हमें माफ कर दो स्वीटी, आज से हम सब मिलकर रहेंगे। स्वीटी ने सबको स्वादिष्ट खाना खिलाया। उस रात जादुई पत्तों के घर में सिर्फ स्वीटी का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा जंगल एक छत के नीचे सोया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबत में दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करनी चाहिए। यदि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा।